जब लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया मतदान ही सवालों के घेरे में हो जाए, जब जनता की आवाज दर्द करने वाली हो, दबाव में टूटने लगे, तो समझ लीजिए कि देश के सबसे अहम सवाल कहीं और नहीं है बल्कि सिस्टम के भीतर ही छिपे हुए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और मंच से उठे उनके सवालों ने पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और BLO पर बढ़ते दबाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि SIR प्रक्रिया के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जा रहे हैं और चुनाव आयोग भाजपा के अनुसार काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस उद्देश्य से SIR की प्रक्रिया लागू की गई थी, अब वही प्रक्रिया लोगों के लिए भय और दबाव का कारण बनता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी पर इतना काम का बोझ और दबाव बना दिया गया है कि कई लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे संवेदनशील क्षण वहां था जब अखिलेश यादव के मृत BLO विजय कुमार की पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। चेक लेते समय मृतक की पत्नी की आंखों में आंसू थे और उनके आरोप बेहद गंभीर थे। उन्होंने बताया कि उनके पति BLO के काम में भारी दबाव में थे। अधिकारी लगातार धमकी देते थे कि काम तेज न होने पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। इसी तनाव में 14 नवंबर को जिस दिन उनका निधन हुआ, विजय कुमार फील्ड में ही अपने काम में लगे हुए। इस घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जान गंवाता है तो सरकार को सिर्फ 2 लाख नहीं बल्कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और सभी सरकारी सुविधाएं उनके परिवार को जरूर देनी चाहिए। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्हें बंगाल से लगातार संदेश मिल रहा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं, जो आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए उपचुनाव में भी चुनाव आयोग का रवैया बेहद पक्षपातपूर्ण दिखाई दिया। जहां उनके अनुसार BJP जो चाहती थी वही चुनाव आयोग करता था। अखिलेश के मुताबिक कई जगह बूथ लूटे गए हैं और शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, जिसे उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने और खत्म करने की साजिश बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी विधानसभा के विधायक के निधन के बाद परिवार शोक में है। 13वीं तक नहीं हुई लेकिन सरकार की मशीनरी 20,000 वोट काटने की तैयारी कर रही है। उनका सवाल था कि इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या सरकार को वोटर लिस्ट में बदलाव करने की कोई हड़बड़ी है? अखिलेश यादव ने कहा कि कई जगह सफाई कर्मियों को तकनीकी कार्यों में लगा दिया गया जो उनके प्रोफेशन की क्षमता से नहीं आता है। उनका कहना था कि दबाव डाला गया कि फॉर्म बंटवा दिए गए हैं जबकि लोगों को फॉर्म मिले ही नहीं। यूपी में शादियों का सीजन है, लोग घरों से बाहर हैं। इतने कम समय में इतना बड़ा काम कैसे होगा? सभी बातें मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के नाम पर कहीं कोई नया संकट तो नहीं पैदा हो रहा है? आखिर चुनाव सिर्फ सरकारों की जीत हार तय नहीं करते, वे जनता के विश्वास और आईने होते हैं। लेकिन जब इसी प्रक्रिया में दबाव, तनाव और किसी की जान तक दांव पर लग जाए तो चोट किसी एक कर्मी को नहीं लगती, पूरे लोकतंत्र को लगती है। इसीलिए आज सवाल केवल अखिलेश यादव के नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था के भी हैं जहां सत्ता की जल्दबाजी किसी इंसान की जिंदगी से बड़ी दिखने लगे। अब सवाल यह है कि जवाब किसके पास है, सरकार के या उस सिस्टम के जिसने सबसे पहले और सबसे ज्यादा निष्पक्ष होना चाहिए था? आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? लगातार BLO की जो मौतें हो रही हैं उस पर आपकी क्या राय है? SIR प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम यूपी के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया लाइव।